जय श्री राम। आप सभी को मैं बताना चाहूंगा, मैं मेरे शिष्यों को, मैं मेरे भक्तों को जो सिद्धि ट्रांसफर कर रहा हूँ, उनके आप अनुभव सुनिएगा, आपको अच्छा लगेगा। और याद रखिएगा, मेरे शिष्यों के पास हर प्रकार के आप दरबार भी लगेगा, मेरे शिष्यों का दरबार भी लगेगा। और इसके साथ ही जो परिवार में है, उनको पैसे की दिक्कतें हैं, उनके लिए जो सिद्धि ट्रांसफर दिया है, आप ध्यान से सुनिएगा वीडियो। आप पैसे वह सिद्धि लाके देती है। मैं जो सिद्धि ट्रांसफर करता हूँ, वह सिद्धि स्वयं वह सिद्धि लाके देती है। इस बात का याद रखिएगा। वह मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, क्योंकि आपका परिवार, आप दुखी है, तो आप सभी को मैं बताना चाहूंगा, इस अनुभव को आप सुने जो कि मेरे शिष्य ने लिया है। इनका आप अनुभव आप सुने। कोई बोलता है कि ये झूठ है, तो मैं बताना चाहूंगा, आप अपना झूठ आपके पास रखिए। आपको चमत्कार देखना है तो आप चढ़ावा करें, उसके बाद चमत्कार मैं स्वयं आपको दिखाऊंगा, ये विश्वास दिलाता हूँ। तो आप मेरे शिष्य का अनुभव आप सुने। और प्रभु आपकी बिल्कुल मदद करेंगे। और एक बात और कहना चाहूंगा कि उनके पास पैसों की कमी नहीं है, उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है। उनके बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन के कार्य चलते हैं और मुझे जुड़े हुए अभी उनसे 2 महीने का समय ही हुआ है, लेकिन वो मुझसे अपने फैमिली की तरह बात करते हैं। और वो कभी किसी का कॉल, हर समय कॉल और व्हाट्सएप रिसीव करते हैं, किसी को अनदेखा नहीं करते, ब्लॉक नहीं करते। अगर बिजी रहते हैं तो थोड़ी देर बाद बैक कॉल कर लेते हैं, वो व्हाट्सएप का जवाब समय समय पर देते हैं। मैंने तो अपने लाइफ में 33 साल की उम्र है मेरी, 33 की, लेकिन मैंने अपनी लाइफ में ऐसे बंदे, ऐसे गुरुजी को कभी नहीं देखा है। और मैं तो उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा बार बार। जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेंगे तब तक मेरे गुरुजी को बारंबार धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। ये मेरा धन प्रशाचिनी का है। एमपी के रतलाम जिले का रहने वाला हूँ, पेशे से एक किसान हूँ। मैं लगभग 2 महीने पहले यूट्यूब पे मैंने चैनल सर्च किया, गुरुजी से जुड़ा, उनके काफी सारे वीडियो मैंने देखे। तो मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी मुझे धन पिशाचिनी देवी का ट्रांसफर चाहिए। गुरुजी ने मुझसे पूछा कि आपको क्यों चाहिए ट्रांसफर। मैंने अपने घर की प्रॉब्लम बता दी गुरुजी को कि गुरुजी मैं 3-3.5 लाख का कर्ज है मेरे सर पर, खेती में दे नहीं पा रहा हूँ मैं। बाद में गुरुजी ने कहा कि ठीक है, हो जाएगा ट्रांसफर। फीस के बारे में मैंने जानकारी ली तो गुरुजी ने फीस बताई। मैंने कहा प्रभु ठीक है, मैं पूरी फीस तो नहीं कर पाऊंगा, कम ही कर पाऊंगा। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, जितना आप कर सकते हो कर दीजिए, मैं आपका कार्य करवा दूंगा। चली बात आगे। फिर एक दिन गुरुदेव ने मुझे फोन पर बताया कि आज आप जो सामग्री है वह ले आइए, आज रात को आपका ट्रांसफर हो जाएगा। मैं मार्केट गया, सामग्री ले आया। फिर गुरुजी ने कहा कि आप रात को एकांत कमरे में यह सामग्री लेकर बैठ जाएं। और 2 मंत्र दिए गुरुजी ने मुझे। इन दोनों मंत्रों की आप 5-5 माला जप कीजिए। और जप करने के बाद फिर आप मुझे कॉल कीजिए। मैंने ऐसा ही किया, 5-5 माला दोनों मंत्र का जप करके गुरुजी को कॉल किया। गुरुजी ने मुझसे पहले ही यह बात पूछी थी कि आपको इसमें अनुभव चाहिए या नहीं चाहिए। मैं सीधा साधा गांव का बंदा, मैंने कहा शायद अनुभव कैसा होगा। मैंने मना कर दिया, गुरुजी मुझे अनुभव नहीं चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, आप आपके पास में एक नारियल रख लीजिए, आपको अनुभव नहीं होगा। और एक आधा हो भी जाएगा तो कोई ज्यादा डरावना अनुभव नहीं होगा। मैंने कहा ठीक है गुरुजी। ट्रांसफर का समय आया, 5-5 माला दोनों मंत्र की करके मैं बैठा। गुरुजी ने कहा ठीक है, अब आप शांत वातावरण में
बैठ जाए, अब मैं यहाँ से ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। और उन्होंने मुझे पहले ही बता दिया था कि मैं ट्रांसफ़र करूँगा तो आपको आंखें नहीं खोलनी किसी भी कीमत पर, और अपने आसन से उठना नहीं है, बैठे ही रहना है ध्यान में। मैंने कहा ठीक है गुरुजी। गुरुजी ने मुझे ट्रांसफ़र किया और 1 घंटा लगा मुझे जाप करने में। जाप करने के बाद में फिर गुरुजी ने मुझे कह दिया था कि मैं 2 बार मिस कॉल करूँगा, तीसरी बार कॉल करूँगा, आप तुरंत फ़ोन उठा लीजिएगा। मैंने कहा ठीक है गुरुजी। उसके बाद 1 घंटे से मैं ध्यान में बैठा रहा। 1 घंटे तक तो मुझे कुछ अनुभव नहीं हुआ, और 1 घंटे के बाद ऐसा अनुभव हुआ, मुझे ऐसी जोर की ठंड लगी कि मेरे दांत ठिठुरने लगे। मैं मतलब बोलूं तो मुझसे बोला भी नहीं जा रहा था। फिर कम से कम आधा घंटा तक ऐसा मेरे साथ में चला। बाद में गुरुजी का कॉल आया। मैंने कॉल रिसीव किया तो गुरुजी ने मुझसे कहा कि ठीक है, आपका ट्रांसफ़र हो चुका है, अब आप जो मैं 4-5 प्रश्न है उसके उत्तर दीजिएगा। मैंने कहा ठीक है प्रभु। उन्होंने पूछा कि आपका जो है सर भारी हुआ? मैंने कहा नहीं हुआ गुरुजी। फिर उन्होंने पूछा कि आपको ऐसा लगा कि आपके आसपास कोई आ रहा है या कोई घूम रहा है? मैंने कहा नहीं। फिर बाद में गुरुजी ने पूछा कि आपके कमरे का टेम्परेचर में कुछ परिवर्तन हुआ, जैसे ठंड थी तो गर्मी हो गई या गर्मी थी तो ठंड हो गई? मैंने कहा हाँ गुरुजी, एक अनुभव मुझे हुआ। फिर गुरुजी ने कहा कि मैंने जो आपको ये 2 मंत्र दिए हैं, आपको इनका शिव भगवान के सामने, शिवलिंग के सामने आपको जो जाप करने होंगे, क्योंकि आपकी ऊर्जा लेवल कम है, ऊर्जा शक्ति कम है। अगर मैंने डायरेक्ट आपको धन पिशाचिनी का मंत्र दे दिया तो हो सकता है आप उसे संभाल नहीं पाए उस शक्ति को। इसलिए आपको जैसे जैसे आपकी ऊर्जा बढ़ेगी, मैं आपको बाद में मंत्र दूंगा धन पिशाचिनी का, उस मंत्र से वह शक्ति आपका कार्य करने लग जाएगी। तो ऐसा मेरे साथ में अनुभव हुआ। मैंने कहा ठीक है गुरुजी। उनके आदेश अनुसार मैं शाम सुबह जप कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि आप 5 माला कीजिए, 10 माला कीजिए, जो आपसे समय निकाल पाए। जितना जल्दी जप, जितना ज़्यादा आप जप करेंगे उतना ज़्यादा आपकी लेवल बढ़ेगी, ऊर्जा लेवल। उस हिसाब से मैं कार्य कर रहा हूँ। और मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा अपने गुरुजी से, जो ऐसे गुरु मुझे मिले। मैंने उनका चैनल चॉइस करके, पसंद करके आज मैं खुश हूँ उनसे बिल्कुल, कि नहीं, मैं समय रहते ऐसे गुरु का मार्गदर्शन मुझे मिला। और मैं सभी बंदों से यही कहना चाहूँगा कि यूट्यूब पे 100 में से 95 चैनल बिल्कुल फ्रॉड है। केवल 5 चैनल ही सही मिलेंगे आपको, और इधर उधर मत भटको। मैं खुद भटका हुआ हूँ। मैं किसान हूँ, लोगों के खेतों में मजदूरी करके मैंने पैसे जमा किए, 22,000 रुपये मैंने जमा किए। बाद में मैं गुरुजी के संपर्क में आया, और गुरुजी के बात करने का तरीका ही अलग है। बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह समझाते हैं वो। अगर आपको एक बार समझ में नहीं आई तो वो बार बार समझाते हैं। मतलब बिल्कुल ऐसा व्यवहार करते हैं बंदे के साथ में जैसे अपने माता पिता छोटे बच्चे के साथ में व्यवहार करते हैं। हर बात की गाइडलाइन बताते हैं वो। उनका काम 1 नंबर मुझे अच्छा लगा, और प्रभु आपकी बिल्कुल मदद करेंगे। और एक बात और कहना चाहूँगा कि उनके पास पैसों की कमी नहीं है। उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है। उनके बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन के कार्य चलते हैं, और मुझे जुड़े हुए अभी उनसे 2 महीने का समय ही हुआ है, लेकिन वो मुझसे अपने फैमिली की तरह बात करते हैं। और वो कभी किसी का कॉल, हर समय कॉल और व्हाट्सएप रिसीव करते हैं, किसी को अनदेखा नहीं करते, ब्लॉक नहीं करते। अगर बिजी रहते हैं तो थोड़ी देर बाद बैक कॉल कर लेते हैं। वो व्हाट्सएप का जवाब समय समय पर देते हैं। मैंने तो अपने लाइफ में
33 साल की उम्र है मेरी, 33 की, लेकिन मैंने अपनी लाइफ में ऐसे बंदे, ऐसे गुरुजी को कभी नहीं देखा है। और मैं तो उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा बार बार। जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेंगे तब तक मेरे गुरुजी को बारंबार धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। ये मेरा धन पिशाचिनी का प्रत्यक्ष ट्रांसफर का अनुभव जो मैंने शेयर किया, वो इतने दयालु हैं, बिल्कुल कम एज के बंदे हैं वो, लेकिन उनको जो ज्ञान है वो मैंने 80 साल के बंदे में भी नहीं देखा मेरी लाइफ में। इसीलिए कोई मतलब नहीं है उधर उधर भटकने से, उनके पास जाइए, बिल्कुल वो आपको उनकी बातों से संतुष्टि होगी और अपने जीवन में सफलता पाए। बस यही बात कहना चाहूंगा मैं। आप जो बोलेंगे, आप जो सिद्धि बोलेंगे, उस सिद्धि का मेरे पास ट्रांसफर होता है, यानी कि स्थलांतरण, जो कि मेरी जो सिद्धि है वह आपको दूंगा। मेरे पास तो ऑलरेडी रहेगी और ये जीवन भर आपके साथ रहेगी। चाहे आप कोई भी शक्ति लीजिए, जिन जिन्नातों की सिद्धि लीजिए या कि देवी देवताओं की सिद्धि लीजिए, यहाँ तक कि देवी और देवताओं की जो सिद्धि है जो है उनके लिए ज्यादा खर्चा है, क्योंकि वह महासिद्धियां है। इस बात का अवश्य ध्यान रखिएगा। 10 महाविद्याएं, उनके लिए ज्यादा खर्चा होता है, इस बात का अवश्य ध्यान रखिएगा। उनके लिए ही यह सिद्धियां है जो कि तंत्र विद्या में कार्य करना चाहते हैं, लोगों का कल्याण करना चाहते हैं। उनके लिए 10 महाविद्या देवी देवताओं की सिद्धियां, दुर्गा माता, महाकाली, बगलामुखी, 10 महाविद्याएं इनमें सम्मिलित है। जो कि मैं आपको बताऊं, मातंगी माता, आजकल माताओंगी माता के भी दरबार लगते हैं। आपको मैं बताऊं, मेरा जो दरबार है वह राधा कल्याणी का है, और जहाँ राधा कल्याणी रहती है वह सबकी माता है, वह आदि शक्ति है। और राधा माता से ही माता दुर्गा है, दुर्गा माता ही राधा माता है। इस बात का अवश्य ध्यान रखिएगा। जो राधा रानी है, हम वैष्णव संप्रदाय के हैं, इसलिए हम ऋषि मुनियों से चलते आ रहे हैं और वैष्णव संप्रदाय से है। और आप सभी को बताना चाहूंगा, विश्व में मैं जो चमत्कार करता हूँ वह पूरे विश्व में सिर्फ 10% ही लोग कर पाएंगे। इस बात का अवश्य ध्यान रखिएगा। आप मेरे साथ किसी भी चमत्कारी बाबा को बुलाए और चमत्कार करने के लिए दिखाए, तो मैं आप सभी को बताना चाहूंगा उससे ज्यादा चमत्कार मैं स्वयं करूंगा। याद रखिएगा, जगन्नाथपुरी का चमत्कार आपको मैं यहाँ करके दिखाऊंगा, जहाँ 7 हंडी पकती है चावल की, जो कि ऊपर से पकती आती है, नीचे से नहीं पकती, जो कि ऊपर से पकती आता है चावल। उसी प्रकार मैं सामने आपके सामने करके दिखाऊंगा। इस बात का अवश्य ध्यान रखिएगा। सिद्धि ट्रांसफर, आपको किसी भी प्रकार की सिद्धि ट्रांसफर लेनी है तो आप आपका नाम, फोटो व्हाट्सएप पर सेंड करें। जो स्क्रीन पर आपको नंबर चल रहा है उस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज करें। और आप जब व्हाट्सएप मैसेज करेंगे और जो शक्ति चाहिए उनका नाम आप सेंड करेंगे व्हाट्सएप पर, तब आपको एक इंफॉर्मेशन दिया जाएगा और एक अकाउंट नंबर दिया जाएगा। उस पर आपको चढ़ावा करना है। जो जिन जिन्नात की सिद्धि का जो चढ़ावा है वह करना है, और जो सिद्धि बताई जाती है जिन जिन्नात की, वह सिद्धि का जो चढ़ावा है वह आपको करना है। और चढ़ावा करने के बाद जो पेमेंट का जो सक्सेसफुल स्क्रीनशॉट होता है, पेमेंट जब आप करते हैं तो उसका स्क्रीनशॉट आपको व्हाट्सएप पर भेजना है। इस बात का अवश्य ध्यान रखिएगा। और उसी रात आपका कार्य होगा, उसी रात आपको सिद्धि ट्रांसफर का कार्य किया जाएगा, आपको सिद्धि ट्रांसफर की जाएगी। इस बात का अवश्य ध्यान रखिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, जय महाकाल, जय गुरुदेव।